नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बोंग हिंदी डायरीज चैनल में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसी एकादशी है जो भूत प्रेत योनि से भी मुक्ति दिलाती है, जिस व्रत को करने से भगवान विष्णु स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि जीवन को शुद्ध करने का एक दिव्य अवसर है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ इस एकादशी का व्रत करते हैं, उसके जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं जया एकादशी की पवित्र व्रत कथा, जिसमें हमें मिलती है भक्ति, पछतावे और भगवान की करुणा की एक अद्भुत कहानी। ये कथा हमें सिखाती है कि गलती इंसान से हो सकती है, लेकिन भगवान का नाम हर गलती का उद्धार कर देते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में हम जानेंगे कि इस व्रत को करने से जीवन में कौन कौन से चमत्कारी लाभ मिलते हैं। जया एकादशी का महत्व। जया एकादशी का व्रत माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। इस व्रत का वर्णन पद्म पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का व्रत और पूजा करने से पाप कर्मों का नाश होता है, भय, दुख और दारिद्रता भी दूर होते हैं और अंत में मोक्ष का मार्ग भी प्राप्त होते हैं। जया एकादशी का सबसे बड़ा महत्व ये है कि ये व्रत निचली योनियों से भी मुक्ति देते हैं। वही वजह से इसी व्रत को पाप नाशिनी एकादशी भी कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत करते हैं, उस पर भगवान विष्णु अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं। इस व्रत का फल 1000 यज्ञ करने के बराबर बताया गया है। अभी हम बात करेंगे जया एकादशी व्रत कथा के बारे में। प्राचीन काल की बात है। स्वर्गलोक में एक गंधर्व और एक अप्सरा निवास करते थे। वो दोनों अपने नृत्य और संगीत के लिए प्रसिद्ध थे और इंद्रदेव की सभा में सेवा देते थे। एक दिन इंद्र सभा में भगवान विष्णु की स्तुति चल रही थी, लेकिन उस समय गंधर्व और अप्सरा का मन अपने ही सुख में उलझा हुआ था। उन्होंने अपना कर्तव्य भूलकर गलती कर दी। इंद्रदेव को जब ये बात पता चली तो वो अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर उन्होंने दोनों को पिशाच योनि का श्राप दे दिया। श्राप के फल स्वरूप वो हिमालय पर्वत के निकट एक भयानक जंगल में जन्म लेने लगे। ठंड, भूख, डर और अकेलापन ये सब उनके जीवन का हिस्सा बन गया। हर दिन वो अपनी गलती को याद करते और पछताते हुए देखने के लिए आए। उनके मन में बस एक ही प्रार्थना होती, हे नारायण, हमें क्षमा कर दीजिए। एक दिन अचानक एक महात्मा उस जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने उन दोनों को जया एकादशी व्रत के बारे में बताया और कहा, इस व्रत को श्रद्धा से करने पर भगवान विष्णु स्वयं उद्धार करते हैं। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। उन्होंने बिना भोजन के, बिना शिकायत किए पूरी भक्ति से व्रत रखा। रात भर जागरण किया और विष्णु नाम का स्मरण करते रहे। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। वो अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए और श्राप से मुक्ति का वरदान दिया। उसी समय वो अपनी असली रूप में लौट आए और पुनः स्वर्गलोक प्राप्त किए। इस प्रकार जया एकादशी का व्रत उनके जीवन का उद्धार बन गया। अभी हम बात करेंगे कि जया एकादशी कथा से हमें क्या सीख मिली। जया एकादशी के ये कथा हमें गहरी सीख देती है। ये बताती है कि गलती चाहे अनजाने में हो या जानबूझकर, उसका प्रायश्चित भक्ति से संभव होता है। इस संसार में कोई भी पूरी तरह से निर्दोष नहीं होता है, लेकिन जो अपनी गलती मान लेते हैं और भगवान की शरण में चले जाते हैं, भगवान उसका कभी त्याग नहीं करते हैं। ये कथा ये भी सिखाती है कि अहंकार और लापरवाही हमें पतन की तरफ ले जाते हैं, लेकिन भक्ति, संयम और व्रत से हम अपने जीवन को फिर से सुधार सकते हैं।
आज के युग में भी हम अपनी भूलों से सीख लेकर जया एकादशी जैसे व्रतों के माध्यम से अपने मन और कर्म दोनों को पवित्र बना सकते हैं। भगवान विष्णु करुणा के सागर है। उनके लिए सच्चा पछतावा और भक्ति ही सबसे बड़ी पूजा है। अभी हम बात करेंगे जया एकादशी व्रत विधि के बारे में। जया एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुभ माना जाता है। स्नान के बाद साफ और पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। मंदिर या घर के पूजा स्थल में भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। दीपक जलाकर व्रत का संकल्प ले। मैं अपनी शक्ति के अनुसार जया एकादशी का व्रत करूंगा या करूंगी ऐसा कहिए। दिन भर अन्न का त्याग करें। फल, जल या दूध का सेवन कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र का जाप करना अति उत्तम माना गया है। शाम के समय विष्णु जी की आरती करें। रात को जागरण करना और भगवान की कथा सुनना इस व्रत का विशेष अंग होता है। अगली सुबह द्वादशी तिथि को ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान देकर विधि पूर्वक व्रत का पालन करें। इस प्रकार श्रद्धा से किया गया जया एकादशी का व्रत जीवन में शांति, सुख और भगवान विष्णु की कृपा प्रदान करते हैं। जया एकादशी हमें ये याद दिलाती है कि भगवान विष्णु सिर्फ पूजा से नहीं बल्कि सच्ची भक्ति और पछतावे से प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को मानकर भगवान की शरण में आते हैं उसके लिए कोई भी पाप या बंधन बड़ा नहीं होता है। इस पवित्र एकादशी का व्रत हमें अपने मन को शुद्ध करना, अपने कर्म सुधारने और भगवान के करीब आने के अवसर देते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से हर अंधकार का अंत होता है और जीवन में नया प्रकाश आते हैं। अगर आपको ये पवित्र कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि भगवान विष्णु की ये कृपा औरों तक भी पहुंच सके। भगवान विष्णु से प्रार्थना है कि वो आप सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखे। अंत में बस इतना ही कहेंगे, जय श्री विष्णु। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को जया एकादशी का हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।